जब यह हलफनामा उन्होंने कोर्ट में दाखिल कर दिया कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके ये फॉरेन लैंड है, तो मैं कहना चाहता हूं पीओके हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। हम पीओके की खुशहाली के लिए भी काम करेंगे, लेकिन फैसला यह पीओके के लोगों के हाथों में है। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारी उम्मीदें हैं इनको, सर दिल्ली जाकर इनको भूल न जाना, हर वक्त इनको याद रखना, ये बहुत आस लगाए हुए हैं, ये लोग सताए हुए हैं, इनको बड़ी आस है आपसे। तो मैं यहाँ पर अभी हमारे जो मेहमान हैं इज्जत माब राजनाथ सिंह जी को दावत देता हूं, वो आपने कीमती बात हमारे सामने रखेंगे और जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत कीजिए। मेरे बहनों भाइयों, कुछ कहने के पहले एक बार मैं अपना मस्तक झुकाकर आप सभी लोगों का खैर मकदम करता हूं। हम लोग कभी भी कास्ट, क्रीड और रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं करते। हम पॉलिटिक्स करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगा लंबे समय तक हुकूमत की है, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के साथ इनकी हुकूमतों ने इंसाफ नहीं किया। हमने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। हमारी आर्मी यहां रहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारी आर्मी किसी के साथ कोई भेदभाव करती है? और आप लोग तो अब सौभाग्यशाली हैं कि धारा 370 को हमने समाप्त किया है। किसने समाप्त किया है? आपकी बदहाली को समाप्त करने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को खुशहाली लाने के लिए हमने लोगों ने धारा 370 को समाप्त किया। धारा 370 ने आपको दिया क्या है? क्योंकि मैं आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपका समर्थन हासिल नहीं करना चाहूंगा। आपका समर्थन हासिल करना चाहूंगा तो आपके नजरों से नजर मिलाकर मैं समर्थन हासिल करना चाहूंगा। यहां पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, क्या इस सच्चाई को नहीं जानते? लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में हुकूमत यदि किसी ने की है तो कांग्रेस ने की है। 50 वर्षों तक, 50 ईयर्स तक अखंड हुकूमत। 2014 में हम लोगों की गवर्नमेंट आई मोदी जी की लीडरशिप में। उसके पहले सारी दुनिया में धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी के साइज के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने करिश्मा किया है मेरे बहनों भाइयों। 7 वर्षों के अंदर हमारे देश की इकोनॉमी को, हमारे देश के धन दौलत को दुनिया के देशों में 11वें स्थान से ले जाकर 5वें स्थान पर दुनिया में खड़ा करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी गवर्नमेंट ने किया है। कि 3 वर्ष के अंदर ही हमारा भारत इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। एक होगा अमेरिका और दूसरा होगा चाइना, तीसरा यदि कोई देश होगा तो हमारा और आपका देश या भारत होगा। काम करके हम लोगों ने दिखाया है। धारा 370 थी, क्या यह सच्चाई नहीं है? जब भी विधानसभा चुनाव होते थे, लोकसभा चुनाव होते थे, 10% की पोलिंग होती थी, 15% की होती थी, यहां तक कि 8% की पोलिंग होती थी। धारा 370 हम लोगों ने समाप्त किया। बहनों भाइयों, पहली बार लोकसभा के चुनाव में मोर देन 58% की पोलिंग यदि हुई है तो जम्मू कश्मीर में हुई है। हम जम्मू कश्मीर को खुशहाली चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को हम हिंदुस्तान का अव्वल दर्जे का एक स्टेट बनाना चाहते हैं। धारा 370 हम किसी भी सूरत में नहीं आने देंगे। चाहे पाकिस्तान के शरणार्थी हों, चाहे वाल्मीकि समाज के हों, चाहे सफाई कर्मी हों, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। यह कहां का इंसाफ था? शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी समुदाय के लोगों असेंबली में उनके लिए सारे हिंदुस्तान में सीट रिजर्व है। लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 है, इसे सीट रिजर्व नहीं रहेगी। बहनों भाइयों, एसटी समुदाय के लिए भी हम लोगों ने सीट रिजर्व किया है। उस पर केवल एसटी समुदाय ही लड़ेगा।
उनको नगर निगम में, नगर पंचायत में, पंचायतों में हमने रिजर्वेशन दिया है बहनों भाइयों। भारत का जो संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे लेटर एंड स्पिरिट में भी किसी ने लागू किया है तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने लागू किया है बहनों भाइयों। उन्होंने फैसला किया हम कश्मीर में G20 का सम्मेलन करेंगे और आपने देखा कि कश्मीर की धरती पर G20 का सम्मेलन हम लोगों ने कराया। करोड़ों टूरिस्ट बराबर यहां आ रहे हैं और आज दुनिया में जम्मू कश्मीर अब टेररिस्ट एयरपोर्ट नहीं रह गया है, बल्कि अब टूरिज्म का स्पॉट बन गया है। सारी सुविधाएं जो हिंदुस्तान के हर क्षेत्र को मुहैया कराई जा रही हैं, वो सारी सुविधाएं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुहैया कराई जा रही हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे जो भारत के बॉर्डर हैं अब वो अंतिम गांव नहीं होंगे भारत के, बल्कि भारत के वो पहले गांव होंगे, भारत के पहले गांव होंगे। विकास होगा तो बॉर्डर पर रहने वाले हमारे गांवों का विकास होगा। यह जानकारी आपको देना चाहता हूं। 2019 के बाद हम लोगों ने 38,000 करोड़ रुपया 5 वर्षों के अंदर 38,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के विकास पर खर्च किया। धारा 370 हमले ने समाप्त किया तो पहले यहां के जवानों के हाथों में जहां पर पिस्टल और रिवाल्वर होती थी बहनों भाइयों, हम लोगों की ख्वाहिश थी कि जम्मू कश्मीर के जवानों के हाथों में पिस्टल रिवाल्वर नहीं होनी चाहिए, बल्कि कंप्यूटर और लैपटॉप होना चाहिए। वह भी मुहैया कराने का काम हम लोगों ने किया है। 2022 के बाद एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई। फिर वही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहती है हम धारा 370 लाएंगे। कांग्रेस से भी मैं पूछना चाहता हूं, क्या फिर से आप धारा 370 लाना चाहते हैं? लाना चाहते हैं तो सीना ठोक कर बोलिए यदि कलेजा है तो। कहां ले जाना चाहते हैं लोग जम्मू कश्मीर को? मैं एक सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को किसी ने लूटा है तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं लूटा है। लूटा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लूटा है, कांग्रेस ने लूटा है, PDP ने लूटा है। दीमक की तरह जम्मू कश्मीर को इन लोगों ने चाटा है। आतंकवादियों के प्रति इनकी हमदर्दी रहती है क्या बहनों भाइयों? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई रिवाल्वर की गोली चलाकर उसकी जिंदगी ले ले, यह आपको मंजूर है? और मेरे बहनों भाइयों, यह भी बताना चाहता हूं, धारा 370 की समाप्त होने के बाद अब 890 जो हमारे केंद्र के कानून हैं वह जम्मू कश्मीर में ही अब लागू होंगे। कोई माकालाली से रोक नहीं सकता है। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई भी बात गलत हो तो अखबार के पन्नों पर लिख दें। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में जो मन में आता है बराबर बोल देते हैं। बहन भाई है तो जम्मू कश्मीर ही हो। और आपको मैं बताना चाहता हूं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पाकिस्तान के कोर्ट ने एक हलफनामा दाखिल किया और उन्होंने POK के बारे में यह कहा कि यह फॉरेन लैंड है, पाकिस्तान की नहीं है। तो जब यह हलफनामा उन्होंने कोर्ट में दाखिल कर दिया कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK यह फॉरेन लैंड है, तो मैं कहना चाहता हूं POK हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। हम POK की खुशहाली के लिए भी काम करेंगे, लेकिन फैसला यह POK के लोगों के हाथों में है। मैं उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता। आतंकवादी गतिविधियों को हम किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे बहनों भाई। पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कुछ लोग करते हैं, मैं कहता हूं पाकिस्तान एक काम कर दे, आतंकवाद का सहारा लेना बंद कर दे। ये माताएं बहनें बैठी यहां पर, जो आपके घर की सबसे बड़ी हमारी मां होगी, हमारी बहन होगी, उम्र में जो घर की सबसे बड़ी होगी, उसे हर साल 18,000 रुपया देंगे। 18,000 रुपया देंगे यदि हमारी सरकार बने। आप यदि मुझे जानते होंगे, लंबे समय से बीजेपी में काम कर रहा हूं, 2 बार पार्टी का अध्यक्ष रहा हूं, मुख्यमंत्री भी रहा हूं, गृह मंत्री भी रहा हूं, सब रहा हूं। बहनों भाइयों, कभी भी कास्ट, क्रीड और रिलीजन के आधार पर मैंने कोई भी भेदभाव नहीं किया है, कभी नहीं किया है। यहाँ गहनों की खूबसूरत कलेक्शन के साथ साथ उम्र भर का विश्वास मिलता है। ये है भूषण ज्वेलर्स, हिमाचल का ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड।